आज हम आपको विशेष कथा के अंतर्गत ये बताएंगे कि राम जी की दृष्टि में शिवलिंग पूजा का क्या महत्व है। राम जी ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ साथ अन्य ऋषि मुनियों से भी इन्होंने वेद वेदांत की शिक्षा लिया था। राम भी एक योग शिक्षक की तरह निरक्षरों को और वानर भालुओं को वन में विज्ञान दर्शन पढ़ाया करते थे। रामचंद्र जी ने वहाँ उपस्थित सभी सहयोगियों को समझाया था कि सृजन और प्रलय प्रकृति का शाश्वत नियम है। दृष्टिगत यह संपूर्ण ब्रह्मांड अत्यंत घनीभूत होकर एक बिंदु रूप में विलीन हो जाता है। इसीलिए अहंकारी रावण को परास्त करने के लिए इस ज्ञान सिद्धांत की ब्रह्म सत्ता की आराधना पूजा करना सर्वथा उचित और श्रेष्ठकर बताया। लयम गच्छति भूतानि संघारे भूतानि निखिलयत सृष्टि काले पुनः सृष्टि तस्माद् लिंगामुदाहितम। रामचंद्र जी कहते हैं वानर भालुओं से कि बिंदु की पूजा, बिंदु की आराधना, बिंदु से सिंधु समाहित हो जाने का दर्शन वानरों को समझ में नहीं आया। तब राम ने मुट्ठी भर रेत हाथ में लेकर गोलाकार एक पिंड बनाया और मंत्रोच्चारण के साथ वहीं पर स्थापित कर दिया। राम समझाते रहे कि यही पिंड है, यही शिवलिंग है, यही शालिग्राम है, यही ब्रह्मा का प्रतीक है। मूले ब्रह्माता मध्य विष्णु और त्रिभुवाने अक्षरा रुद्रोपरि महादेवा प्रणवाख्य सदाशिव। बानरों की समझ में तब भी कुछ नहीं आया। तब राम जी ने पिंड को गोलाकार बनाया, अंडाकार बनाया। ये ब्रह्मा अंडाकार जो पिंड है वो ब्रह्मांड पुरुष का सिद्धांत है और तथा अर्घा जलहरी जो है ब्रह्मांड नारी का सिद्धांत है। युग्म रूप में यही शिव शक्ति है और सिद्धांत ये है कि ये अर्धनारीश्वर है, ये शिवलिंग सृजनहार है, ये शिवलिंग परम तत्व है। इसे न केवल अध्यात्म तक सीमित किया जा सकता है, न केवल विज्ञान तक ये असीम है, परंतु ये कल्याणकारी शिवम है। इसलिए ये न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है और न ही नपुंसक लिंग है। ये मात्र क्या है? ब्रह्मांड लिंग है। यही राम को सर्व प्रिय है। तभी रामचंद्र जी ने कहा था, लिंग थापि विधिवती करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। विधिवत का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि उसके सिद्धांत को जानना, उसके अनुप्रयोग को जानना। केवल गोल पिंड न्यूट्रॉन रूप है और अर्घा सहित पिंड अर्धनारीश्वर रूप है, हाइड्रोजन रूप है। इस तत्व दर्शन ने वानरों के अंतर के भय को समाप्त कर दिया और ज्ञान चक्षु खुल जाने से अहंकार रूपी लंका पर रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त कर लिया और रावण का वध कर दिया। इसी के साथ जय जय श्री राम।